हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीना किचन रेसिपी। तो आज हम जानेंगे गुरुवार की व्रत कथा। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए और व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल, हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। तो जानते हैं गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा भी दान देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। तो एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए थे। तो घर पर रानी और उदास हो गई। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। तो अब बृहस्पति देवता ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन हो तो इसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय, बाग बगीचे निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं दान दूं, जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना और केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को करना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोई के यहाँ धुलने डालना और इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वहाँ जब जंगल से लकड़ी काट कर जीवन व्यतीत करने लगा तो एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, तू ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, कुछ ले आ, ताकि थोड़े दिन तो गुजर बसर हो सके। अब उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तो दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं आया तो वह दुखी हुई, क्रोध भी आया। तो दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात कही। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोली। इससे वह बड़ा दुखी हो गई। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई। वो कहने लगे कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती रही न तो उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तो रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को हिसाबपूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब इतना होने पर तो उनकी बहन ने बताया। तो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ कि बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। चुपचाप अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया और वह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ले ताकि हम व्रत भी कर सके। और रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का, केले की जड़ से पूजन करे, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आए। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी दासी ने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? तब दोनों दुखी हो गए। इतने में बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए और वे साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे गुरुवार का व्रत पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से धन संपत्ति हो गई, परंतु रानी
अब पहले की तरह वह आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश कीर्ति बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। अब इस तरह से बृहस्पतिवार का व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए और प्रसाद पाठ को उसे ग्रहण करना चाहिए। तो कहानी अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो इसका मान रखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।